हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज का जो अपना वीडियो है कक्षा 12वीं की 2023 की जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें अपना पेपर जो है किस प्रकार आएगा, बोर्ड द्वारा जो नमूने का प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। प्रश्न पत्र की योजना ये 2023 के लिए है। कक्षा 12, विषय अंग्रेजी अनिवार्य, अवधि 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 80, उद्देश्य भार अंक भार। तो अंग्रेजी का जो पेपर है उसमें उद्देश्य भार जो अंक भार है वो इस प्रकार होगा। ज्ञान पर यानी नॉलेज पर 70 नंबर के क्वेश्चन, अवबोध अंडरस्टैंडिंग पर 22 नंबर के, अभिव्यक्ति के ऊपर 22 नंबर के और मौलिकता के ऊपर 19 नंबर के, यानी कुल 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्नों के प्रकारवार जो अंक भार होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे वो 12 होंगे 12 नंबर के, अति लघुरात्मक 23 होंगे 23 नंबर के, लघुतरात्मक 6 होंगे 12 नंबर के, दीर्घ उत्तरात्मक 4 होंगे 16 नंबर के, निबंधात्मक 1 होगा 5 नंबर का और निबंधात्मक 2 होंगे 12 नंबर के। तो इस प्रकार कुल 48 प्रश्न होंगे 80 नंबर के। विषय वस्तु के आधार पर जो अंक भार होगा वो इस प्रकार होगा। विषय वस्तु के आधार पर जो अंक भार होगा वो इस प्रकार होगा। फ्लेमिंगो में से 28 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विस्टस में से 14 नंबर के, ग्रामर 8 नंबर की होगी, शॉर्ट कंपोजिशन 4 नंबर का, रिपोर्ट या ट्रांसलेशन 5 नंबर का, लेटर 6 नंबर का, कॉम्प्रिहेंशन फैक्चुअल जो है 9 नंबर का और कॉम्प्रिहेंशन डिस्कर्सिव जो होगा वो 6 नंबर का होगा। तो इस प्रकार का अपना पेपर होगा। अब अपन क्वेश्चन वाइज देख लेते हैं पेपर कैसे होगा। दिया है बोर्ड मॉडल पेपर 2023 इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12, टाइम 3 आवर्स 15 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनीज, कैंडिडेट मस्ट राइट first their roll numbers on the question paper. All the questions are compulsory. Write the answer to each questions in the given answer book only. 4 questions having more than one part, the answers to those parts are to be written together in the continuity. This paper is divided into 4 sections A, B, C and D. All sections are compulsory. तो सबसे पहले आपको रोल नंबर अपने क्वेश्चन पेपर पे लिखने हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य, प्रश्नों के उत्तर आंसर बुक में लिखने हैं, जिस क्वेश्चन के एक से अधिक भाग है उन सभी का उत्तर एक साथ लिखना है। पेपर जो है 4 सेक्शन में बांटा गया है ABCD। तो अपना जो बोर्ड का जो पेपर होगा वो 4 सेक्शन में होगा। पहला सेक्शन के बारे में अपन बात कर लेते हैं, सेक्शन ए। और सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसमें आपको पैसेज दिया गया होगा और उस पैसेज के जो ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए होंगे उनका आंसर लिखना होगा। ये 9 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो अपन देख लेते हैं, ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ के अपने को आंसर लिखना है। इसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए ये भी देख लेते हैं। पहला जो पैसेज दिया गया उसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट इज द थर्ड मैजिकल मंत्र डिस्कवर्ड बाय इंडियन वुमन, नेम द फैशन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वुमेन्स डे। तो इसमें अपन देखते हैं कि 6 तक तो पैसेज के ऊपर आधारित क्वेश्चन है और 7वां 8वां और 9वां तीनों जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके वर्ड, सिमिलर वर्ड या वन वर्ड इसको कह सकते हैं, उससे संबंधित है। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी पैसेज में से वह शब्द लिखो जिसका मतलब होता है सेल गुड्स टू अनदर कंट्री, हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग, द सोशल पोजीशन ऑफ समबडी। तो ये सिमिलर वर्ड भी कह सकते हैं, इसको वन वर्ड भी कह सकते हैं। तो वन वर्ड से संबंधित क्वेश्चन होंगे 7, 8 और 9। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर, यानी नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें भी अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें अपन ने देखा है कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हेन डिड गांधी जी वाइफ एस्केप डेथ थ्रू सीरियस इलनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहला इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है और पहले क्वेश्चन के 4 जो है ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, उनमें से सही आंसर अपने को छांटना है। आफ्टर सत्याग्रह, ड्यूरिंग सत्याग्रह, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सत्याग्रह, नन ऑफ दिस। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ कस्तूरबाई एट द सेकंड टाइम व्हेन शी एस्केप डेथ। इसमें भी 4 आंसर दे रखे हैं, एक छांटना है। तो इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसमें जो 6 क्वेश्चन होंगे यानी पैसेज नंबर सेकंड के जो 6 क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और उसमें से 4 उत्तर में से अपने को एक उत्तर छांटना होगा। अब आता है अपना सेक्शन बी। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो होगा आपका जो है अपना 4 टॉपिक जो दिए गए हैं, एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, आर्ग्यूमेंट्स है और रिप्लाई ऑफ इनविटेशन। इन चारों में से कोई भी 2 आपको दिए जाएंगे, इसमें इंटरनल चॉइस होगी। तो यहाँ दे रखा, जैसे सपोज यू आर अरविंद स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़, एज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन, राइट ए नोटिस। तो इसमें नोटिस दिया है टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे टू बी सेलिब्रेटेड इन 14 नवंबर 2023। तो ये नोटिस के लिए पूछा है। इसके और में यानी इसके इंटरनल चॉइस 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। तीसरा, मिस्टर आर पी वर्मा सन जिग्नेस हैज रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MBA फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। फॉर दिस ही इज ऑर्गेनाइजिंग ए गेट टुगेदर
On 15th November 2022 at 8 p.m. at his residence, you are Mr. Santosh Garg, one of the friends of Mr. Verma. You have received the invitation for the same. Write an informal reply accepting the invitation. तो इनविटेशन को स्वीकार करते हुए अपन को इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है। तो इसमें जैसे अभी नोटिस और नोटिस के अथवा में रिप्लाई दिया इनविटेशन का, इसकी जगह वो एडवर्टाइजमेंट भी दे सकता है, आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकता है। तो अपन को जो है चारों में से कोई भी दो मिलेंगे, इंटरनल चॉइस होगी, उनका आपको उसी के आधार पे कोई एक क्वेश्चन अपन को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा इसमें रिपोर्ट और रिपोर्ट के अथवा में होगा आपके ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ये जो क्वेश्चन होगा ये 5 नंबर का होगा, रिपोर्ट और रिपोर्ट के अथवा में ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो इसमें देर का क्वेश्चन नंबर 4, ओम या अनगढ़ इज रिपोर्टर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर। ही Angad is reporter of local newspaper. He witnessed a food poisoning in a marriage dinner and decided to present a report on it. राइट द रिपोर्ट। तो यहाँ फूड पॉइजनिंग के ऊपर अपन को रिपोर्ट लिखनी है यहाँ, और इसके अथवा में देर का ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। तो या तो आप रिपोर्ट लिखेंगे या उसके अथवा में जो पैसेज दिया गया उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज वेदर वी वांट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस। एनी रियली ग्रेट बुक वी वांट टू रीड द सेकंड टाइम इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो ये पूरा पैसेज है, इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो लेटर से संबंधित होगा, और ये जो क्वेश्चन होगा वो 6 नंबर का होगा कि यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर टू फ्यू बुक्स विद मोहन पुस्तक मंदिर चौड़ा रास्ता जयपुर। यू हैव नॉट रिसीव्ड द बुक्स टिल दैट। राइट ए लेटर टू देम कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन कंप्लायंस ऑफ योर लेटर। यू आर सतीश गुप्ता रिजाइडिंग इन रामनगर कॉलोनी चूरू। तो यहाँ अपने जो है बिजनेस लेटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला लेटर आएगा वो बिजनेस लेटर है। इसमें आपको जैसे आपने मोहन पुस्तक मंदिर से कुछ पुस्तकें मंगाई है, ऑर्डर किया है, लेकिन आपको पुस्तकें नहीं मिली है, तो आप उनको कंप्लेनिंग करते हुए ऑर्डर पूरा नहीं हुआ इसलिए आप लेटर लिखिए। तो ये हो सकता है। और इसके अथवा में पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन डेली रूटीन ऑफ ए कॉमन मैन। इफ almost missed your important entrance exam as people blocked the highway. As Tarun या तरुणा a student aspiring to be a doctor write a letter to the editor of the Times of India। तो दूसरा जो क्वेश्चन आएगा लेटर का वो लेटर टू एडिटर आएगा। तो अपने को दोनों में से कोई भी एक करना है, बिजनेस लेटर या उसके अथवा में लेटर टू एडिटर कंप्लेन लेटर आ सकता है। तो उसका आपको आंसर लिखना होगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 पेपर का सेक्शन सी। और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 6 होगा ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव्स। इसमें आपको कनेक्टिव्स का यूज करके इन क्वेश्चन को जोड़ना होगा, जिससे इसमें देर का ब्रैकेट्स में दिए गए कनेक्टिव्स। ए गर्ल हैज रिटन दिस लेटर, यू सेलेक्टेड हर। वूम से जोड़ना है इसको। वी वांट टू नो, वी आर गोइंग समवेयर, वेयर। तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एज ए कनेक्टिव, इनका यूज करके जोड़ना है। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। 7वां क्वेश्चन कंबाइन ईच ऑफ द सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। 2 सेंटेंस को जोड़ के आपको एक सेंटेंस बनाना है, और एज डायरेक्टेड यानी कोष्टक में दिया गया उस प्रकार का सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे इन्होंने दे रखा है कि ही फेल्ट टायर्ड, ही सेट डाउन टू रेस्ट। सिंपल सेंटेंस बनाना है। आई एम इन द राइट, यू आर इन द रॉन्ग, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। दोनों में आपको जो कोष्टक में दिया गया डायरेक्शन है उसके अनुसार आपको सेंटेंस बनाना है। 8वां जो क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स विद चूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें 2 क्वेश्चन आपके शामिल होंगे, एक तो होगा प्रीपोजिशन और दूसरा होगा फ्रेजल वर्ब। तो पहला दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो तो प्रीपोजिशन का होगा, और तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन होगा वो फ्रेजल वर्ब का होगा। तो ही इज जूनियर मी, तो जूनियर के बाद आपको प्रीपोजिशन भरना है। टू, एट और ऑन। अपन को मालूम है जूनियर के बाद टू आता है, जूनियर टू भरेंगे। शी डिड नॉट एग्री विथ, तो एग्री विथ, एग्री के बाद विथ आता है तो विथ भरेंगे। द ओनर ऑफ द शॉप हैज हिज 2 सर्वेंट्स टर्नड आउट, टर्नड अवे। इसमें इसके फ्रेजल वर्ब के आधार पर भरना है कि टर्नड आउट या टर्नड अवे, तो टर्नड अवे होगा। द प्रिजनर फ्रॉम हिज गार्ड्स ब्रोक आउट या ब्रोक अवे, तो ब्रोक आउट ये लिखना है। तो इस प्रकार के जो है अपने फ्रेजल वर्ब जो है उसके अर्थ के आधार पर फ्रेजल वर्ब बनी। ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। सेक्शन डी, सेक्शन डी जो है वो आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो अपने किताब का ये जो शीन पैसेज होगा उसमें पैसेज को पढ़ना है और उसके ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर देना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। अपनी जो पहली बुक है फ्लेमिंगो उसमें से ये क्वेश्चन आएगा। आई वांट टू ड्राइव ए कार मुकेश, ये पूरा पैसेज दिया गया और इसके ऊपर 6 क्वेश्चन दिए गए। व्हाट डज मुकेश लुक फॉरवर्ड टू बिकम, वेयर डज मुकेश लिव, व्हाट इज फेमस फॉर, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद। ये लॉस्ट स्प्रिंग वाले पार्ट में से ये पैसेज दिया गया है। Where have the families spent their generation? Find the verb from the passage which means
सेज एम्फेथेटिकली। तो इसमें भी आपके 4 प्रश्न तो डायरेक्ट होंगे। 5वां जो प्रश्न होगा सिमिलर वर्ड का होगा और 6ठा होगा अपोजिट का। तो अपने को सिमिलर और अपोजिट की भी बराबर प्रैक्टिस करनी है। जितने भी पार्ट में सिमिलर या अपोजिट वर्ड आए हैं उन सबको आपको सूचीबद्ध करके उनकी तैयारी करनी है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में क्वेश्चन लिखिए। व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। इंडिगो वाले पार्ट में से आया। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा ये 10वां। इसके 8वां में भी क्वेश्चन है। व्हाई वर द जर्नलिस्ट एंड द पब्लिशर्स पजल्ड एट द सक्सेस ऑफ उम्बर्टो एज नोवेल द नेम ऑफ द रोज। तो इसमें आपको दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। 4 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड्स। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के होंगे। तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। हाउ डिड द ऑथर स्टार्ट लर्निंग स्विमिंग। डीप वाटर वाले पार्ट में से आया है। और व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। व्हाई डज जॉन्सी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। तो ये गोइंग प्लेसेस वाले पार्ट में से आया है। क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा वो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें आपको 2 स्टेंजा दिए गए होंगे, उसमें से किसी एक का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग और संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो ये पहला स्टेंजा दिया गया है। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव एंड द क्लियर हिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिडेस्ट फॉरेस्ट ब्रेक। और ये इसके इसी के साथ दूसरा स्टेंजा भी दिया गया है। द हर्ट ऑफ द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसर्ड हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक रोड साइड स्टैंड। ये रोड साइड स्टैंड में से आया है। तो ये दोनों स्टेंजा है, दोनों में से आपको किसी एक का रेफरेंस एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट सहित लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। और ये जो होगा 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 80 शब्द में लिखना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये पोइट्री का क्वेश्चन होगा। राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द पोइम कीपिंग क्विट। कीपिंग क्विट की ब्रीफ समरी लिखिए इन योर ओन वर्ड्स। कीपिंग क्विट ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। या द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोर्ट्रेज मेल टायरनी इन आवर सोसाइटी एक्सप्लेन दिस आइडिया। तो मेल टायरनी ऑफ इन आवर सोसाइटी के ऊपर आपको आंट जेनिफर्स टाइगर्स के आधार पर लिखना है। तो ये भी आपको एक बड़ा प्रश्न होगा 4 नंबर का, इसमें इंटरनल चॉइस भी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड्स। ये दो नंबर के छोटे छोटे 2 क्वेश्चन होंगे। व्हाट आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। तो ये आया है माय मदर एट 66 में से। व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे थ्रू दिस पोएम इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 ये जो है इसमें भी आपको एक बड़ा क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये द थर्ड लेवल यानी अपनी जो छोटी वाली किताब है विस्टस उसमें से लिया गया है। What do you infer from Sam's letter to Charlie। और इसके अथवा दिया गया है in what way did Jitkala Shah rebel to save her hair from being singled। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में से लिया गया था। इसमें भी आपको 2 प्रश्न हैं, 2 में से कोई एक करना है। 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें 2 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। ये भी अपनी दूसरी किताब है विस्टस उसमें से आया है। हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई डिड ही गेट दैट नेम। द टाइगर किंग वाले लेसन में से आया है। और व्हाट वर द कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल द स्टोरीज टोल्ड बाय जैक। ये शुड विजार्ड हिट मॉमी उसमें से आया है। और क्वेश्चन नंबर 17 जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अपनी जो छोटी वाली किताब है विस्टस उसमें से 6 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये 6 नंबर के होंगे। जैसे इसमें दे रखा है इन 10 years द महाराजा किल्ड अबाउट टाइगर्स 10, 50, 70 और 80। तो इन 4 में से सही उत्तर अपने को लिखना है। इन गोंडवाना द एनिमल्स वर फाउंड मेमथ्स डायनासोर्स बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस। The words written on the cape of soldiers were US Navy, US Army, US Air Force, none of the above. The wise old sent Roger Skunk to get help to Joe Wizard Squirrel Jake. What did Mr. Lamb use to make jelly? Crab apples, oranges, mangoes या pears. Jackson was the senior prisoner officer of C wing, D wing, B wing और A wing। तो इसमें आपको 6 जो क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसमें से आपको 6 में से जो 6 जो क्वेश्चन है उनका 4 में से सही उत्तर छांट के भरना। ये 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार अपने पेपर में कुल 80 नंबर का पेपर होगा और जिसमें 17 क्वेश्चन आएंगे। तो इसी के आधार पर अपने बोर्ड का 2023 का जो है परीक्षा का प्रश्न पत्र आएगा। आप इसी पेपर के अनुसार तैयारी करें। इससे संबंधित जो अलग अलग टॉपिक है उनसे संबंधित वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें और हमारे चैनल पर टॉपिक वार उपलब्ध वीडियो को जरूर देखें। हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।